बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे। उसका नाम है वर्साची का इरोस फ्लेम। ये इसका बॉक्स देख सकते हैं। ये लाइट की वजह से बहरहाल बॉक्स इसका इसी कलर का ही है, वर्साची इरोस फ्लेम, ये आप इसका नाम पढ़ सकते हैं। उद परफॉर्म कंसंट्रेशन में है और ये फ्लैंकर है ओरिजिनल वर्साची इरोस का। वर्साची इरोस का रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका ईडीपी का रिव्यू भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और ये उसका एक और फ्लैंकर आप कह सकते हैं, वर्साची इरोस फ्लेम। तो ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स, उससे मिलता जुलता ही है। और ये रही उसकी बॉटल जो वर्साची इरोस की है वो ब्लू से कलर की है। और ये उसका जो फ्लैंकर है ये रेड कलर की बॉटल है। ये आप देख सकते हैं वर्साची इरोस फ्लेम इसके ऊपर लिखा हुआ है। बाकी ये सेम उसी तरह की बॉटल है। ये मुझे हमारे लाहौर में एक अहमद भट्ट भाई होते हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट अहमद भाई। और उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। और बाकी देखें, फ्लैंकर, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया। फ्लैंकर का मतलब ये होता है कि एक फ्रेग्रेंस जब एक ब्रांड की पॉपुलर हो जाती है, किसी भी ब्रांड की, चाहे वो नीश हो चाहे वो डिजाइनर हो, वो पॉपुलर हो जाती है तो कंपनी उसका दूसरा वेरिएंट निकालती है, रिफाइंड फॉर्म में निकालती है। थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी खुशबू को चेंज करते हैं। मेन जो उस खुशबू का डीएनए होता है ना, उसको वो छेड़ते नहीं है। यानी उस खुशबू को आप लगा के ये जरूर जज कर सकते हैं कि ये वही खुशबू है, बट उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल होती है। लाइक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेटन, जो परफ्यूम्स दुमारली का लेटन है वो 2016 के अंदर लॉन्च हुआ। वो अच्छी सक्सेसफुल फ्रेग्रेंस रही उनकी, परफ्यूम्स दुमारली की। और उसके बाद उन्होंने 2018 में उसका फ्लैंकर निकाला, परफ्यूम्स दुमारली का लेटन एक्सक्लूसिव के नाम से। अब दोनों की खुशबू में सिमिलैरिटीज तो बिल्कुल है ड्राई डाउन के अंदर, बट स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लैंकर बनाना। यानी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस थी परफ्यूम्स दुमारली की लेटन, और उसका फ्लैंकर बन गया लेटन एक्सक्लूसिव। अच्छा, मेरे जहन में यह कंसेप्ट था कि एक फ्रेग्रेंस जिसका एक फ्लैंकर बनाया जाता है तो उसकी खुशबू में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं की जाती, बट नॉट इन दिस केस। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ये फ्लैंकर उन्होंने बनाया और लिटरली मैंने जब इसको अप्लाई किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे इरोस ही मिलेगा। थोड़ी सी ऊपर नीचे चेंजिंग होंगी, पॉलिश किया हुआ होगा, थोड़ा सा शार्पनेस की होगी या शार्पनेस कम की होगी, व्हाटएवर। बट मेरे लिए ये टोटल डिफरेंट प्ले किया इसने। मैं एक दफा तो इसको लगा के ना इसकी बॉटल सामने रख के देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये वर्साची का इरोस ही है, उसी का फ्लैंकर है। बहरहाल पहली दफा लिटरली आई वाज साइलेंट। मैं इस खुशबू को इरोस समझ रहा था, लेकिन फिर मुझे समझना पड़ा इस खुशबू को। दूसरी वेयरिंग के ऊपर मुझे इसको प्रॉपर जो है ना वो मुझे मैंने इसको स्टडी किया, पढ़ा, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा जाना पहचाना। तो खैर वो फिर अब हम बात करते हैं। बट ये फ्रेग्रेंस ओरिजिनल वर्साची इरोस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो आपको जब मैं इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अहमद भट्ट जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट की है, उन्होंने मुझे कहा था कि अदील भाई मतलब उनके लिए, अहमद भट्ट के लिए ये एक वर्साची इरोस, एक आप कह लें कि ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट। उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया, तो वहां से पीएचडी करके मैच्योर होके एक सोफिस्टिकेटेड सा अगर कोई वहां से एक बंदा निकले तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, जो वर्साची इरोस है वो ग्रेजुएट है और ये पीएचडी है, सोफिस्टिकेटेड। अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूं, कि ये वो अगर थोड़ी सी आप फंकी टाइप कह लें, थोड़ी पार्टी वेयर टाइप कह लें, तो ये इसका थोड़ा सा मेच्योर वर्जन है। और यस, ये मेच्योर वर्जन है क्योंकि इसका स्टार्ट बहुत डिफरेंट है, इसका मिड बहुत डिफरेंट है। ये बिल्कुल लिटरली एंड में जाके आपको लगती है कि यस ये इरोस का फ्लैंकर है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस फ्रेग्रेंस ने मेरा जो एक फ्लैंकर वाली डेफिनेशन थी उसको थोड़ा सा चेंज भी किया। ठीक है, तो ये बताना चीज़ें ज़रूरी थी। टाइम निकल जाता है इन सारी चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं। मैं आप लोगों को पता है, मैं उन लोगों के लिए रिव्यूज़ बनाता हूं जिनको लिटरली खुशबुएं लगाने का शौक है, थोड़ा सा खुशबुओं के बारे में जानने का शौक है, थोड़ी सी जो वर्डिंग्स इस्तेमाल होती हैं फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड, लाइक फ्लैंकर्स, उसका उद परफॉर्म, उसकी ईडीपी, तो मैं ये साथ साथ कोशिश करता हूँ थोड़ी सी आप लोगों को ये चीज़ें साथ साथ गाइड
करता चलूँ, जो कि मुझे पता लगती हैं, मैं फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। खैर, ये उसका फ्लैंकर ज़रूर है, बट ये उसका मेच्योर वर्जन है। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये वाला फ्लैंकर लेना है या ओरिजिनल वर्साची का इरोस लेना है। मेरे पास वर्साची इरोस 200 ml बॉटल है, वो भी मैं लाना भूल गया, बहरहाल ये 100 ml है। ठीक है, ये 100 ml में भी आती है, 200 ml का इसका मुझे नहीं पता, बहरहाल वर्साची इरोस जो ओरिजिनल है ना वो आ जाती है। ये ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन है। वर्साची इरोस के 2 वेरिएंट्स आए हैं, एक 2012 में आया था ईडीटी कंसंट्रेशन, 2020 के अंदर इन्होंने लॉन्च किया था ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन, उसका भी रिव्यू खैर मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए हम अब इसकी बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, जो सबसे पहले आपको खुशबू आती है ना, वो एक स्वीट से माल्टे की खुशबू आती है। यस, वर्साची इरोस के अंदर तो एप्पल की खुशबू आती है। ठीक है, एक प्रॉपर खट्टा जूसी एप्पल, ठीक है, जो कि उसका स्टार्ट भी एक बड़ा कमाल का बन जाता है, बट नॉट इन दिस केस। इसके स्टार्ट में उन्होंने टोटल डिफरेंट कर दिया है। इसके स्टार्ट में आपको ऑरेंज की खुशबू आती है, लेकिन वो ऑरेंज भी सिंपल खट्टा सा ऑरेंज नहीं, वो मतलब आप कह लें कि मीठा ऑरेंज, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा लेमन भी कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि यार लेमन की खुशबू आ रही है, लेकिन हार्श वाला लेमन नहीं, एक लाइम सा लेमन, एक पॉलिश्ड सा लेमन। और उसके अंदर जो तीसरी चीज है, आप एग्जांपल मैं इस तरह देता हूं कि एक ग्लास ऑरेंज जूस का, जो कि मीठे माल्टे का जूस हो, उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन भी डाल दें, यानी लेमन की खुशबू भी कहीं कहीं फील हो, और उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के उसको हिलाएं, तो फिर उसको आप खुशबू करें या आप टेस्ट करें, तो काली मिर्चों का जो है ना फीकापन और थोड़ा सा स्पाइसीपन आपको फील होगा उसके अंदर। तो बस इसका स्टार्ट वही है, ऑरेंज जूस प्लस लेमन जूस प्लस उसके ऊपर ब्लैक पेपर्स। ठीक है, कहीं ना मतलब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अलियो ओम स्पोर्ट्स का जिन जिन लोगों ने वो एक्सट्रीम इस्तेमाल किया है, अलियो ओम स्पोर्ट्स का एक्सट्रीम, उसके अंदर जिस तरह स्पाइसी सा स्टार्ट होता है, लेकिन वो डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं वैसे एक आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, जिस तरह उसके अंदर ब्लैक पेपर का एक स्पाइसीनेस आता है ना स्टार्ट के अंदर, तो इसके अंदर ऑरेंज के साथ वो स्पाइसीनेस, वो स्पाइसीपन ऑरेंज के साथ आता है। तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट, ऑरेंज प्लस लेमन प्लस ब्लैक पेपर। ओके, दरमियान के अंदर जब ये पहुंचती है तो इसके एक खुशबू आती है। मैं आप लोगों को बताता हूं, पाकिस्तान में ना एक टॉफी मिलती है हॉक्स के नाम से, वो बड़ी ठंडी सी टॉफी होती है, मतलब कहते तो उसको मिंटी सी टॉफी है, लेकिन वो मिंटी नहीं है, बहुत ठंडी सी टॉफी होती है, वाइट कलर की होती है। वो जो आप खाते हैं तो उसकी खुशबू भी काफी अच्छी आती है। उस तरह की खुशबू, उस टॉफी की खुशबू के साथ थोड़ी हल्की सी बिल्कुल छालिया की खुशबू आती है। वो बेसिकली रोज की एक खुशबू है, ठंडी सी। तो वो मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट रही इसके सेकंड फेज के अंदर, और मुझे इसी तरह का इसका सेकंड फेज लगा। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर बता दूं, जो प्रिकली हीट पाउडर हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे मिलता है, जो गर्मियों के अंदर अमूमन लगाया जाता है, बचपन में हमारी अगर पित्त निकलती थी तो वालदा लगा दिया करती थी, उसकी जो ठंडी सी खुशबू होती है ना, उस तरह की ठंडी सी खुशबू, या हॉक्स टॉफी जो हम खाते हैं, हैक्स कहते हैं या हॉक्स कहते हैं, उस तरह की ठंडी सी खुशबू इसके मिड फेज में मुझे आई, लेकिन वहां पे भी ब्लैक पेपर्स प्रोमिनेंट रही उसके साथ। ठीक है, उस हॉक्स टॉफी के साथ ब्लैक पेपर्स रही, साथ साथ चलती रही। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। हॉक्स टॉफी हर किसी ने खाई हुई होगी, तो उसकी खुशबू डिटरमिन करना इतना मुश्किल नहीं है, बस उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर्स को अटैच कर लें। जो इसका थर्ड और सबसे लास्ट फेज है, सिर्फ वहां पर जाकर ये लगा कि यार ये वर्साची इरोस है, ये उसका फ्लैंकर है। अदरवाइज इसके पहले 2 फेजेस में आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये वर्साची इरोस है। यस, और वो है इसकी स्वीट पाउडरी सी खुशबू। कैसी? शुगर, चीनी को आप क्रश करें, पाउडर बना लें, और उस पाउडर को आप हवा में उछालें, तो उसकी जो एक पाउडर की डस्टी सी शुगरी सी खुशबू होगी ना, वो इसका थर्ड फेज है, और इसका ड्राई डाउन है। ये तो हो गया इसकी तमाम की तमाम खुशबू। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये वर्साची इरोस से टोटल डिफरेंट है, सिवाय इसके ड्राई डाउन के। इसके ड्राई डाउन में जाके थोड़ा सा लगता है कि ये वर्साची इरोस है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। ओके, बात करते हैं आप जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज। अनलाइक वर्साची इरोस, यानी वर्साची इरोस तो बिल्कुल यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है ना, और अगर कोई बड़ी एज का बंदा उसको लगाना चाहे तो वो सोच समझ के लगाएगा कि यार मैं तो एक फंकी सी, एक बड़ी
जॉली सी खुशबू लगा रहा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इसको हर एज का बंदा लगा सकता है, अनलाइक वर्साची इरोस, क्योंकि ये वाकई एक मेच्योर वर्जन है। जिस तरह मैंने आपको बताया, अहमद भट्ट ने बोला था कि PhD वर्जन ऑफ वर्साची इरोस। तो अनलाइक वर्साची इरोस, इसको हर एज का बंदा लगा सकता है, यंगस्टर्स भी लगा सकते हैं, ऊपर तक सारे लगा सकते हैं। इसका स्वीट जो फेस है ना, वो भी एक बड़ा बैलेंस्ड सा, पॉलिश्ड सा है, ठीक है। ये आया था 2018 के अंदर, और इसकी प्राइस लगभग 10,000 से नीचे नीचे आपको ये 100 ml मिल जाता है। मुझे अब इसकी 200 ml बॉटल का पता नहीं है मिलती है नहीं मिलती, लेकिन हमेशा आपको वर्साची इरोस का EDT द परफॉर्म, और इसमें अगर 200 ml बॉटल मिले तो वो एक अच्छी डील बन जाती है। मेरे ख्याल में वो 15,000 या उससे नीचे नीचे आपको 200 ml मिल जाती है। तो अगर आपको ये DNA पसंद है तो आप इसकी 200 ml बॉटल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा काम। बहरहाल मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा अपने डीलर्स के, तो आप उनसे ले सकते हैं इस फ्रेग्रेंस को, जो मुझे ऑथेंटिक फ्रेग्रेंसेस देते हैं, और आपको इंशाल्लाह ऑथेंटिक फ्रेग्रेंस देंगे, जेन्युइन फ्रेग्रेंसेस देंगे। आप उनसे आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। तो एज हो गया, जेंडर, आई वुड रिकमेंड कि इसको टोटल सिर्फ और सिर्फ मेल लगाएं। फीमेल को ये थोड़ा सा पसंद शायद अपने ऊपर लगी हुई ना है, लेकिन आप मतलब वो लगाना पसंद ना करें, लेकिन आपके ऊपर लगी हुई ये लोगों को जरूर पसंद आएगी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। ओके, यहां पर आकर मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा ज्यादा। वो इसलिए, लॉन्जिविटी तो चले मुझे इसकी इट्स टोटली माय बॉडी केमिस्ट्री, आपको शायद इससे ज्यादा मिले, बट मुझे इसकी लॉन्जिविटी 6 घंटे मिली। ये हालांकि उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन है, लेकिन इसकी 71% वॉल्यूम है। बहरहाल मुझे इसकी जो लॉन्जिविटी है ना, वो 6 घंटे मिली अपने ऊपर। मैंने 2 दफा ट्राई किया इस फ्रेग्रेंस को, लेकिन उन 6 घंटों में इसने जो प्रोजेक्ट किया, इट्स रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस। ये पहले 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है, बट लॉन्जिविटी मैं आप लोगों को बताता चलूं, मेरी बॉडी के ऊपर इसको 6 घंटे मिली, इससे ज्यादा नहीं मिली। जरूरी नहीं है आपके ऊपर हर फ्रेग्रेंस 10-10, 12-12 घंटे चले, मेरे ऊपर ये 6 घंटे चली। बट ऐसी फ्रेग्रेंस है कि मैं इसको रीअप्लाई भी कर सकता हूं, इसको दोबारा लगा सकता हूं। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो आपको अगर ये DNA पसंद है तो आप इसको रीअप्लाई कर लें। अगर आपके ऊपर ये लॉन्जिविटी प्रॉब्लम करती है, भारत मुझ पे इसने थोड़ा सा लॉन्जिविटी का इशू बना, 6 घंटे रही। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, प्राइस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं इसकी। ओकेजन आप इसको ऑफिस लगाकर जा सकते हैं बासानी, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं तो भी लगा के जा सकते हैं। मतलब इसका ड्राई डाउन तो स्टिल फंकी है, स्टिल एक जॉली टाइप फ्रेग्रेंस है, बट इसका जो स्टार्ट है वो इसको ऑफिस फ्रेग्रेंस भी बनाता है। तो एक लिटरली कहा जाए तो एक वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन, वेदर आप इसको ऑल सीजन लगा सकते हैं, बट इसके स्पाइसी थोड़ा सा होने की वजह से चलें आप इसको थोड़ा विंटर्स वाली तरफ ले जाएं, या थोड़ा सा फॉल वाली तरफ ले जाएं। सितंबर से नवंबर तक का जो फेज होता है ना, जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक मुनासिब सा बाहर का मौसम चल रहा होता है, तो उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं, और विंटर्स के अंदर भी आप इसको लगा। फॉर मी इट्स ऑल सीजन फ्रेग्रेंस। मुझे गर्मी, सर्दी, बाहर, खजा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए ऑल सीजन टाइप फ्रेग्रेंस है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने अब कवर कर लिया। तो ये एक और बात आप लोगों को एंड पे बताता चलूँ, ये शाहरुख भाई हैं दुबई वाले, उन्होंने भी मुझे रिकमेंड की थी, यार अदील भाई आप ये मस्ट इस्तेमाल करें, ये मेच्योर वर्जन है उसका, ये उसका मेच्योर वर्जन है, और ये फैलती बहुत ज़्यादा है, और नो डाउट पहले 1 घंटे में बहुत ज़्यादा फैलती है ये खुशबू। तो थैंक यू सो मच अहमद भाई, थैंक यू सो मच शाहरुख भाई रिकमेंड करने के लिए और गिफ्ट के लिए। अहमद भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की हमारी वर्साची इरोस फ्लेम फ्रॉम द हाउस ऑफ वर्साची। थैंक यू सो मच।